हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स फेजियोला हेपाटिका, सिस्टोसोमा, टीनिया सोलियम टॉपिक से अब तक एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी का सेट सॉल्व करेंगे। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSB, GIC, LT ग्रेड इन जैसे बायोलॉजी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप थियोरी पोर्शन कितना भी पढ़ें, जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं जो रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तब तक आपकी प्रिपरेशन को एक फाइनल टच नहीं मिलता है। इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिए और अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी किया है तो मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। इस टॉपिक से पूछे गए नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़्यादा हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ लॉरर्स कैनाल इन फैसियोला हेपाटिका इज। तो फैसियोला हेपाटिका में लॉरर्स कैनाल कॉपुलेटरी पैसेज का काम करता है ड्यूरिंग क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी जब 2 फैसियोला हेपाटिका के बीच में कॉपुलेशन हो रहा होता है तो एक फ्लूक का जो आपका सिरस होता है, इन्वर्टेड सिरस, ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, वो दूसरे फैसियोला हेपाटिका के लॉरर्स कैनाल में पेनिट्रेट करता है, यानी एक तरह से कॉपुलेशन या रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ओविडक्ट से निकलता है आपका लॉरर्स कैनाल, और ये एक तरह से वेजाइना का काम करता है अगर इसे ज़्यादा अच्छे से समझना है तो ये एक आपका कॉपुलेटरी पैसेज का काम करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एक्ट एज अ कॉपुलेटरी पैसेज। टीनिया टेक्स फूड थ्रू। तो टीनिया सोलियम में फूड का जो इनटेक होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। एक्चुअली ये एक एंडोपैरासाइट है जो होस्ट के डाइजेस्टेड फूड पर फीड करता है, यानी जो काइम होता है, लिक्विड फूड जो होता है, लिक्विड डाइजेस्टेड फूड, उस पर फीड करता है टीनिया सोलियम। इसलिए लिक्विड डाइजेस्टेड फूड का जब भी ऑब्जॉर्प्शन करेगा तो ये जनरल बॉडी सरफेस से करेगा बाय ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह के फूड इनटेक को ऑस्मोट्रॉफिक मोड कहा जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉडी वॉल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा। तो आपका फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वल स्टेजेस देखे जाते हैं, जैसे आपका रेडिया लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, मिरासीडियम लार्वा, सरसेरिया लार्वा, मेटासरसेरिया लार्वा और हेक्साकैंथ लार्वा। तो ये डिफरेंट वैरायटीज़ हैं लार्वा के जो कि प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम में देखे जाते हैं। तो जो आपका ये सिस्टोसोमा है, मेंबर है प्लैटीहेल्मिन्थेस का, इसमें रेडिया लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है, ऑप्शन ए। वहीं सरसेरिया, मिरासीडियम और स्पोरोसिस्ट लार्वा का फॉर्मेशन होता है सिस्टोसोमा में। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ दीज इज नॉट अ लार्वा ऑफ फैसियोला हेपाटिका। तो फैसियोला हेपाटिका के लार्वा को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन होता है मिरासीडियम लार्वा का, यानी ये एक फर्स्ट लार्वल स्टेज है। उसके बाद स्पोरोसिस्ट लार्वा का फॉर्मेशन होता है, फिर रेडिया लार्वा, सरसेरिया लार्वा और मेटासरसेरिया लार्वा। तो ये 5 लार्वल स्टेजेस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से सबसे पहला होता है मिरासीडियम लार्वा का। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन में बी, हेक्साकैंथ लार्वा। ये हेक्साकैंथ लार्वा आपका फैसियोला हेपाटिका में नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वहीं अगर यहीं पर हम टीनिया सोलियम की बात कर लें तो टीनिया सोलियम में आपका हेक्साकैंथ लार्वा बनता है, वो फिर ऑन्कोस्फीयर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद आपका सिस्टिसिरस लार्वा बनता है, जिसको ब्लैडर वॉर्म लार्वा भी कहा जाता है। तो ये सारे लार्वल स्टेजेस का फॉर्मेशन होता है टीनिया सोलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीनिया सैजिनाटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स, यानी टीनिया सैजिनाटा और टीनिया सोलियम में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम इन दोनों ऑर्गेनिज्म को जो प्लैटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स हैं, एक ही जीनस के हैं, इनके डिफरेंस देखें तो टीनिया सैजिनाटा को कहा जाता है बीफ टेपवॉर्म, यानी कि ये काऊ में आपका पैरासाइट होता है। वहीं टीनिया सोलियम इस पोर्क टेपवॉर्म, ये पिग में पैरासाइट होता है। दोनों डाइजेनेटिक हैं। इसमें प्राइमरी होस्ट आपका टीनिया सैजिनाटा में प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन, वहीं सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट होता है काऊ। वहीं टीनिया सोलियम की बात करें तो प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन और सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट है पिग। टीनिया सैजिनाटा से होता है टीनियासिस, जो डिसीज़ होती है उसे टीनियासिस कहते हैं। वहीं टीनिया सोलियम से टीनियासिस के साथ साथ सिस्टिसिरस कॉयसिस नाम की भी बीमारी होती है।
इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो टीनिया सैजिनेटा में रोस्टिलम और हुक एब्सेंट होते हैं, वहीं रोस्टिलम और हुक प्रेजेंट होते हैं टीनिया सोलियम में। तो ये मेन बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो जो पॉइंट्स हमने देखे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो टीनिया सैजिनेटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स रोस्टिलम, यानी इसमें रोस्टिलम और हुक्स नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रोस्टिलम इज एब्सेंट इन टीनिया सैजिनेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीनिया टेक्स इट्स फूड ओनली थ्रू, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, ऑप्शन सी। ब्लैडर वॉर्म लार्वा इज द लार्वा ऑफ, तो अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने पॉइंट्स बताए थे। तो ब्लैडर वॉर्म लार्वा, जिसको सिस्टिसिरस लार्वा भी कहते हैं, इट इज फॉर्म्ड इन टीनिया सोलियम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चंस की फुल एनालिसिस करते हैं। मेरी एडवाइस है कि आप इसको नोट डाउन करें, क्योंकि जब आप एक फाइनल टच दे रहे होते तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप मोबाइल के थ्रू या फिर किसी भी मीडिया के थ्रू स्टडी कर सके। तो एक रैंडमली आप अगर टर्न ओवर करते हैं पेजेस को तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से रिकॉल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फैसियोला हिपैटिका द सेक्रीशन ऑफ मेहलीज ग्लैंड इज टू, तो मेहलीज ग्लैंड फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज में फॉर्म होता है, इसको सिल्क ग्लैंड भी कहते हैं। ये एक एसेसरी फीमेल ग्लैंड है जो कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। इसका काम क्या होता है, ये एग को यूट्रस में मूव करते समय लुब्रिकेशन देता है, यानी स्मूथ पासेज बनाता है ताकि एग यूट्रस से मूव कर सके, और एग की हार्डनिंग में, यानी एग को हार्ड करने में और स्पर्म को एक्टिवेट करने में भी इसका रोल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, जिसमें से आपका लुब्रिकेट द यूट्रस, हार्डन्स द कैप्सूल एंड एक्टिवेट द स्पर्म। तो ये तीनों फंक्शन रोल प्ले करता है फैसियोला हिपैटिका का मेहलीज ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन, तो जब हमने स्टडी किया था टीनिया सोलियम का जो मोड है, हाउ इट टेक्स द फूड, यानी किस तरह से ये फूड का इनटेक करता है, तो हमने देखा था कि जनरल बॉडी सरफेस से टीनिया सोलियम फूड इनटेक करता है, क्योंकि ये एक एंडोपैरासाइट है और होस्ट के डाइजेस्टेड फूड, लिक्विड डाइजेस्टेड फूड पर फीड करता है, जिसको काइम कहते हैं। और लिक्विड फूड का जो इनटेक का मेथड होता है वो होता है थ्रू डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू ये फूड का इनटेक करता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑस्मोट्रॉफी, यानी टेकिंग न्यूट्रिशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये आपका टीनिया सोलियम में देखा जाता है, ऑप्शन डी। तो आप जब भी फूड इनटेक की बात आए टीनिया सोलियम में, तो आप कुछ पॉइंट्स याद रखें कि ये एंडोपैरासाइट है, ये ऑस्मोट्रॉफी या डिफ्यूजन के थ्रू फूड इनटेक करता है और जनरल बॉडी सरफेस से करता है, क्योंकि इसके पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है। तो यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एपोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ, तो एपोलिसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू टीनिया सोलियम अपने रिबन लाइक बॉडी के जितने भी मेच्योर सेगमेंट्स होते हैं उनको कट ऑफ करके उसको शेड करता है। तो इसको ऐसे समझिए कि जो टीनिया सोलियम है उसकी बॉडी रिबन लाइक होती है, जो कि अलग अलग सेगमेंट्स या पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसको कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स। तो ये जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, ये मेनली ये सेगमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। एंटीरियर वन को इमेच्योर प्रोग्लॉटिड कहते हैं, जो बीच के हिस्से होते हैं मिडिल वन उनको मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, और जो पोस्टीरियर होते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड या फिर ओल्ड प्रोग्लॉटिड्स। तो ये जो आपके बहुत ज़्यादा मैच्योर या ग्रेविड या ओल्ड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, इन्हीं को रिमूव करना या शेड ऑफ करना या फिर इनसे छुटकारा पाने को ही कहा जाता है एपोलिसिस। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फ्रॉम मेन बॉडी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है और इन टर्मिनोलॉजी को हमें करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल स्टेजेस में जो लाइफ ऑफ फैसियोला हिपैटिका में आते हैं उसी में अरेंज करना है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल फॉर्म अपीयरिंग इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैसियोला हिपैटिका इज, यानी ये जो सारे लार्वल फॉर्म्स दिए हैं उन्हें हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाया है। हमने प्रीवियसली भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मैंने आपको सारे जो लार्वल स्टेजेस हैं उनको बताया था कि किस फॉर्म में ये फैसियोला हिपैटिका में के लाइफ साइकिल में आते हैं। तो सबसे पहला है आपका मिरासीडियम लार्वा, जो कि सबसे पहला लार्वल स्टेज है। फिर है स्पोरोसिस्ट लार्वा, देन रेडिया लार्वा, सर्सेरिया लार्वा एंड देन और सबसे लास्ट में बनता है आपका मेटासर्सेरिया लार्वा।
तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 5 4 1 2 3। सबसे पहले मिरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर सर्सेरिया और एट लास्ट में मेटासर्सेरिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ब्लैडर वॉर्म इज द लार्वा ऑफ, तो ब्लैडर वॉर्म लार्वा को आपका सिस्टिसिरस लार्वा भी कहते हैं और ये टीनिया सोलियम के लाइफ साइकिल में फाउंड होता है, जो कि सेकेंडरी होस्ट पिग में रहता है। ठीक है, तो जब टीनिया सोलियम आपका इंटरमीडिएट होस्ट होता है पिग में, उस टाइम पे इस लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ टेपवर्म इज नोन एज, ये क्वेश्चन अभी हमने देखा। ऑप्शन बी एपोलिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्ट्स द स्नेल इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैशियोला, तो आपका जो लाइफ साइकिल है फैशियोला का वो 5 लार्वल स्टेजेस का होता है। सबसे पहले बनता है आपका मिरासीडियम लार्वा, फिर स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्सेरिया और फिर लास्ट में मेटासर्सेरिया लार्वा। फैशियोला हिपैटिका की जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है डाइजेनेटिक, यानी कि इसमें 2 होस्ट बनते हैं। प्राइमरी होस्ट शीप है और सेकेंडरी होस्ट है आपका स्नेल। तो आपका जो सबसे पहला लार्वल स्टेज है मिरासीडियम लार्वा, ये 8 घंटे के लिए इसका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये स्पोरोसिस्ट में चेंज हो जाता है। तो इसी मिरासीडियम लार्वा का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले प्राइमरी होस्ट में, जो कि शीप होता है। इसके बाद ये इन्फेक्शन कॉज करता है स्नेल में, जहाँ ये बदल जाता है स्पोरोसिस्ट में। यानी कि ये मिरासीडियम लार्वा ही है जो शीप में बनने के बाद इन्फेक्शन कॉज करता है स्नेल में, और स्नेल में ही बाकी के जो लार्वल स्टेजेस हैं उनका फॉर्मेशन होता है। यानी कि आपका जो स्पोरोसिस्ट है, रेडिया है, सर्सेरिया है और मेटासर्सेरिया है, ये सारे लार्वल स्टेजेस का फॉर्मेशन स्नेल में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिरासीडियम लार्वा इन्फेक्ट्स द स्नेल इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैशियोला हिपैटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म एसिटाबुलम इज एसोसिएटेड विथ, तो बायोलॉजी में एसिटाबुलम टर्म 2 जगह यूज़ किया जाता है। सबसे पहला तो एसिटाबुलम आपके पेल्विक गर्डल में यूज़ किया जाता है। पेल्विक गर्डल यानी कि आपका जो हिप बोन है वो 3 इंपॉर्टेंट बोन्स से बना होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। ये तीनों मिल करके एक लेटर सी के शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि एक सॉकेट बनाते हैं, जिसको एसिटाबुलम कहते हैं। और इसी में जो आपकी फीमर बोन है उसका जो सॉकेट होता है, यानी कि फीमोरल हेड आके फिट होती है। ठीक है, तो ये आपके पेल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर है एसिटाबुलम। तो यहाँ तो बात हो गई ह्यूमन के बॉडी स्ट्रक्चर की, उससे रिलेटेड है। और जो सेकेंड टर्म है एसिटाबुलम, ये आपका फैशियोला हिपैटिका से रिलेटेड है। फैशियोला हिपैटिका में एक एंटीरियर सकर होता है, या जिसे ओरल सकर कहते हैं, और एक पोस्टीरियर या वेंट्रल सकर होता है, जिसको कहते हैं एसिटाबुलम। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है, द टर्म एसिटाबुलम इज एसोसिएटेड विथ, तो इट इज एसोसिएटेड विथ बोथ पेल्विक गर्डल एंड फैशियोला हिपैटिका। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहलीज ग्लैंड इन लिवर फ्लूक हेल्प्स इन, तो मेहलीज ग्लैंड को सिल्क ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि लिवर फ्लूक में पाया जाता है, और ये कॉपुलेशन यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द रीज़न फॉर द मीजली पोर्क फ्लैश इज द, तो पोर्क फ्लैश यानी कि पिग के फ्लैश या पिग की मीट को इंटेक करने से या खाने से मीजल्स जैसी बीमारी यानी कि खसरा जैसी बीमारी भी होती है। तो जब इस तरह के मीट को खाने से ये बीमारी होती है तो इसको कहते हैं मीजली पोर्क फ्लैश। ठीक है, ये होता क्यों है? टीनिया सोलियम में जो आपके लार्वल स्टेजेस होते हैं उसमें से जो आपका होता है सिस्टिसिरस लार्वा, जब ये लार्वल प्रेजेंट होते हैं पिग के मीट में, तब ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं मीजल्स का। तो जब सिस्टिसिरस लार्वा का प्रेजेंस होता है तो उस तरह के मीट को कहा जाता है आपका मीजली पोर्क फ्लैश, एंड इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिस्टिसिरस लार्वा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ सिस्टिसिरस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन सॉल्व किया। ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के ही नए क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। अगर आप इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से एनालिसिस करके स्टडी करते हैं और इनको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।